अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ रूट बट क्यूट जो कि छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी है उसका सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और थैंक यू सो मच जिनको ये स्टोरी पसंद आई, और जिनको नहीं पसंद आई मैं फिर क्या ही कर सकती हूँ। और आज इसका सेकंड पार्ट है, देखते हैं आगे 2 बनते हैं और या 3 बनते हैं, कितने पार्ट बनाती हूँ मैं। तो चलिए हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट तो मत ही कीजिएगा, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में सिर्फ दिल गुर्दे फेफड़े की बजाय कुछ लिख भी दिया करें ताकि मुझे भी कुछ पता चले। थैंक यू सो मच आपके दिल का, मैं उनको पका के खा भी जाती हूँ रोज़। तो चलें हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ठर की आई जी होशियान जो के बेचारे वांग जी से आप बचाने में सही, लेकिन न जाने कितनी किसी लेके अब थोड़ा थोड़ा ठीक होने का ड्रामा कर ही रहा था। और वांग जी कितना ज़्यादा ही डर गया था। हाँ, उसे डरना चाहिए भी था। एक तो उसने अपने ऑफिसर से बदतमीजी की, उससे अनजाने में कितना कुछ सुना दिया, और दूसरे नंबर पे उस पर हाथ तक उठा दिया था। और अब तो उसे अपनी 3 महीने की नन्ही मुन्नी सी नौकरी जैसे जाती हुई नजर आ रही थी। अगर इसे कुछ हो गया तो ओ नो, मैं क्या ही करूँगा। वो जैसे दिल में सच में डर के काँप ही गया था। कुछ भी हो जाए, पास उसकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। कोई चीज़ उसे इतना ज़्यादा नहीं डरा सकती थी जितना ज़्यादा अपनी इस प्यारी नौकरी को खोने का डर। नौकरी ना होगी जैसे उसकी कोई प्यारी महबूबा ही हो गई हो, पापा तो यही कहते थे। और अब फाइनली वो पुलिस स्टेशन पहुंच ही चुके थे, और वहाँ पर बाकी सारे ऑफिसर्स भी तो आईजी का वेट ही कर रहे थे। और वांग जी बस चुपचाप आईजी के पीछे पीछे चल रहा था, और वो शान को सामने सल्यूट ही किया था, और उसने भी उन्हें बैग सल्यूट करके बस बैठने को ही बोला था। बैठ जाए जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, आपने मुझे वेलकम किया। वो बोल रहा था और सब जैसे शर्मिंदा ही हो गए। वो कौन सा ही वेलकम करने गए थे। क्या हुआ, मैं कोई टीज नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई टॉन्ट मार रहा हूँ, मैं तो सच में थैंकफुल हूँ आप लोगों का। वो श्याम थोड़ा सा स्माइल करके बोला था, और वांग जी ने उसकी तरफ देखा था। हाँ, कमीने की स्माइल तो कुछ ज़्यादा ही जानलेवा थी, लेकिन वांग जी को क्या लगे, वो फिर से सीरियस ही हो गया। और अब बाकी सारे ऑफिसर्स जो कि चमचे बन के उस तेग के इर्द गिर्द इकट्ठे होके बजना शुरू हो गए थे, वो सब अपना इंट्रो दे रहे थे। और देग यानी कि वो शियान जो कि सब से हाय हेलो कर ही रहा था, और वांग जी बस चुपचाप ही खड़ा था। ऑफिसर, यस सर, उसने जल्दी से आगे बढ़ के उसे फिर से सलूट ही किया था। तो तुम मुझे पूरी सिटी का चक्कर लगवाने वाले हो? क्यों सर, क्या आपने कोई गलती की है जो मैं आपका मुंह काला करके आपको गधे पे बिठा के आपको चक्कर लगवाऊंगा क्या? व्हाट द हेल, क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? मुशियान का फेस एकदम से रेड ही हो गया। सर, आपने तो बोला आपको पूरे शहर का चक्कर लगाना है, उसने बोला था। और बाकी सारे ऑफिसर्स जो कि उसे खा जाने वाली नज़रों से ही देखे जा रहे थे। कितना कोई बदतमीज ऑफिसर था ये। हाँ, छोटा था इसीलिए तो उसमें अक्ल भी नहीं थी। क्या ही बोले जा रहे हो, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगे और तुम मुझे पूरी सिटी विजिट करवाओगे। मैं देखूंगा कि यहाँ पर कैसे तुम लोग पीस को मेंटेन करते हो और क्या ही हालत है यहाँ पे। ये बोला था मैंने, उसने बोला था। और वांग जी बेचारा फिर से अब डर गया। हाँ जी सर, ज़रूर, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं चलूँगा और इनमें से भी किसी को साथ ले लूँगा जैसे आप बोलें सर। इनमें से कोई भी साथ नहीं जाएगा मेरे, उसने जैसे एकदम से मना कर दिया। और वांग जी का मुंह ही बन गया। लेकिन क्यों सर? बाकी सारे ऑफिसर्स भी आप शान का फेस ही देख रहे थे, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल और एकदम लॉयल रखने वाले ऑफिसर्स हैं। मुझे तो उनकी शक्ल देख के ही पता चल गया था कि ये सब कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और इतने ज़्यादा रिस्पेक्टफुल ऑफिसर्स तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे। इतनी तमीज़ से बात करते हैं और इतने मैनर्ड। वाओ! मैं सच में इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ यहाँ पे आके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स इतने ज़्यादा अच्छे होंगे। और वो सब चमचे जो कि अपनी तारीफ़ सुनने के बाद जैसे अब खिलखिला के हँस ही पड़े थे। हाँ, थोड़ा लेकिन कंट्रोल में रह गई। और वांग जी, वो बस चुप ही हो गया। साहब की तारीफ़ हुई, उसकी क्यों नहीं हुई? तो सर, क्या सर? तो ये अच्छा काम करते हैं, इसलिए मैं क्यों इन बेचारों को वार करूं। ये सब अपने पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ जाके अपनी ड्यूटी करेंगे। और तुम तो देख ही चुके हो और सबको दिखा ही चुके हो, तो कुछ तुम कर रहे हो। ये तुम्हारी पनिशमेंट है और मेरा ऑर्डर भी।
अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी पे रहना है तो जो मैं बोलूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा। तुम ही, ऑफिसर वांग जी, तुम ही हो जो मुझे यहाँ पे घुमाओगे और मुझे पूरी सिटी का विजिट करवाओगे, और मैं तुम्हारी ड्यूटी अपने साथ ही लगाने वाला हूँ। क्या? वांग जी के हाथ से जैसे स्टिक नीचे गिर पड़ी थी। होल्ड ऑन, मैंने क्या बोला? तुम मेरे साथ ही रहोगे। तुमने बस पुलिस की ट्रेनिंग ही ली है, बाकी तुम्हें कुछ भी नहीं आता। हाँ, क्या किया है सिवाय गुस्से के तुम्हारे पास है क्या? मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा एक पुलिस ऑफिसर को कैसे ही होना चाहिए, और तुम्हारे जैसे इररिस्पॉन्सिबल बंदे के ऊपर तो मैं कोई और जिम्मेदारी डाल ही नहीं सकता। वो शियान ने जैसे साहब के बीच में उसकी इंसल्ट करके रख दी थी, और वांग जी चुप हो गया। और वांग जी से चलने वाले लोगों के दिल में जैसे ठंडी पड़ चुकी थी, और उन्हीं में से एक तो शू यांग भी था। वो भी तो एक ऐसी भी था। और वांग जी जो कि उसे बिल्कुल मुंह नहीं था लगाता। शू यांग को पता नहीं कैसे ही पता था कि वांग जी एक गया, और वो तो उसके पीछे पीछे बस बिल्ली की तरह उसे चूहा समझ के दौड़ता ही रहता था। और वांग जी था जिसने कभी उसे कोई लिफ्ट ही नहीं करवाई थी, और अब उसे कितना अच्छा लग रहा था, जैसे उसके कलेजे में ठंडी पड़ गई। हाँ, बहुत ज़्यादा करता था, बहुत ज़्यादा गुरूर था इससे कि मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। अब पास बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। वो फिर से अब उसके पास आया था और उसने मुस्कान को सल्यूट किया। थैंक यू सो मच सर, हमें इतना अच्छा समझने के लिए। अगर कोई भी हमारे लायक खिदमत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। उसने कैसे अदब से बोला था, और वो शियान ने उससे बस थैंक्स बोल के साइड पे ही कर दिया था। वांग जी बेचारे का तो चेहरा ही उतर चुका था। इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद उसे क्या ही मिला था। हाँ, इंसल्ट, और वो भी सबके बीच में। हाँ, एक दिन ही तो गलती हुई थी उससे। हाँ, लेकिन वो गलती उसकी बाकी 3 महीने की ड्यूटी पे भारी पड़ चुकी थी। फाइनली उसकी ड्यूटी स्टार्ट होने ही वाली थी, और आज उसका ब्रेक ही था। वो कल से वुशियान को ज्वाइन करने वाला था और घर आ ही गया था आज जल्दी। और पापा जो कि उसका कब से वेट किए जा रहे थे। पापा, मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ। हाँ, मुझे पता है, लेकिन अपने रूम में मत जाना, तुमसे कुछ लोग मिलने आए हैं, पापा ने बोला था। और वांग जी अब उनकी तरफ देख ही रहा था। कौन मिलने आया हमसे? अरे वो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, वो और उसके पेरेंट्स आए हैं। क्या लड़की? सच में? वांग जी एकदम से जैसे खुश हो गया, और उसे कितना ज़्यादा ही शौक था ना शादी करने का और एक दूल्हा बनने का। जैसे बचपन से ही तो वो दूल्हा बनने के ख्वाब ही देखा करता था, और अब तो उसका ये ख्वाब पूरा होने वाला था। कहाँ की थकान, कहाँ की मूड की खराबी, वो तो कोई थका हुआ नहीं है, वो तो एकदम फ्रेश है। मैं अभी आता हूँ पापा, बस 1 मिनट में फ्रेश होके आता हूँ। वो जल्दी से जैसे अपने रूम में भाग गया था। उसने कोई भी अपना यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया। हाँ, ये वर्दी, इसमें मैं कितना ज़्यादा कोई हैंडसम लगता हूँ, कोई मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। वो जैसे खुद को मिरर में देख के खुश हो रहा था, और फिर उसने अपने स्लीव्स को सही तरीके से अब फोल्ड किया था। हाँ, थोड़ा सा घरेलू टच भी तो आना ही चाहिए। अपनी शर्ट का ऊपर वाला एक बटन जो उसने खोल ही दिया था। अरे गर्मी है ना, यहाँ पे कौन सा ऑफिसर आ रहा है हमारे घर में। और अब वो बिल्कुल सही लग रहा था। उसने अपनी कैप उतारी थी, अपने बालों को अच्छे तरीके से सेट किया था, और परफ्यूम का कोई आधी डब्बी तो उसने खुद के ऊपर जैसे उंडेल ही डाली थी। परफेक्ट, वांग जी से परफेक्ट कोई भी नहीं है। मैं ही हूँ सबसे अच्छा, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, कोई क्यों ही करेगा। वो मैं कहूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं एक मर्द हूँ, और मैं किसी भी उमैका लड़की के लिए एक बहुत अच्छा हस्बैंड साबित हो सकता हूँ। वांग जी पास ऐसे ही अपनी खुश फहमियों में अब बाहर आ चुका था, और उसकी खुश फहमियाँ कोई इतनी भी गलत नहीं थी। लड़की के माँ बाप तो जैसे उसे देख के अपने मुंह पे हाथ ही रख चुके थे। कोई इतना हैंडसम भी कैसे ही हो सकता है। और उनकी बेटी भी तो महंगा ही थी। चलो अच्छा हो गया ना, उसे कितना अच्छा हैंडसम सा हस्बैंड मिल जाएगा। और वो लड़की भी तो वांग जी को अच्छी खासी क्यूट लगी थी। अरे कोई इतना ज़्यादा क्यूट भी क्यों ही हो सकता है। वो जैसे उसकी तरफ देख ही रहा था, और लड़की जो बहुत शर्माए जा रही थी। हाँ, क्या क्या करती हैं आप? वांग जी जैसे उसे सवाल ही पूछ रहा था। उसे एक खूबसूरत वाइफ के साथ साथ एक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बीवी भी तो चाहिए ही थी, जो सिर्फ हाउस वाइफ बन के ना रहे, बल्कि हर जगह पे उसका साथ दे, जो हर चीज़ में उसके साथ खड़ी हो। और शायद ये लड़की वैसी ही होगी। वांग जी बस उसकी तरफ देख ही रहा था। मैं
मैं बस घर में रहती हूँ भैया जी, उसने बोला था और वांग जी के जैसे 12 वोल्ट की स्माइल एकदम से गायब भी हो गई। भैया जी, हाँ बेटा, हमारी बेटी बहुत ज़्यादा शर्मीली है। वो मेघा है ना, तो तुम तो जानते हो मेघा ऐसे ही होते हैं। हैं? ऐसे कब होते हैं ओमेगा? जेंडर से क्या ही होता है? वैसे भी इंसान को थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए, कम से कम बंदा बात तो करे। वांग जी का दिल जैसे एकदम से बुझने ही लगा था। अरे वो बात शक्ल से ही तो प्यारी थी, और तो कुछ भी नहीं था उसमें। मैं इनसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। वांग जी ने जैसे झिझकते हुए बोला था, और लड़की के पेरेंट्स मान ही गए थे और वो उसे लेके साइड पे आ गया। तो मिस, हाँ जी भैया, वो एकदम से बोली थी और वांग जी का मुंह ही कड़वा हो गया। मेरे ख्याल से मिस आप जो भी हैं, आपने अपना नाम तक तो मुझे बताया ही नहीं, लेकिन यहाँ पे आप मुझे देखने आई हुई हैं, है ना? कोई भाई बनाने के लिए तो नहीं ना कि आपके पेरेंट्स मुझे अडॉप्ट करने आए हुए हैं? क्यों आए हैं आपको पता है ना, आपको साथ लेके क्यों आए हैं? शादी के लिए भैया। फिर से भैया? हाँ, वो यहाँ पे मुझे देखने आए हैं और आपको दिखाने लाए हैं। तो क्या आप करे जा रही हैं? और ये क्या ही तरीका होता है, भैया 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 की रैटी लगा रखी है आपने। मैं बस ऐसी ही हूँ, मैं बस ऐसी ही हूँ, उसने बोला था, और वांग जी का दिल जैसे अब फटने ही लगा था। ओह नो, उसे कोई अच्छा लगा था, लेकिन वो तो अच्छा लगने लायक था ही नहीं। इतनी ज़्यादा शर्मीली, इतनी ज़्यादा डरपोक लड़की का उसने क्या ही करना था? वो कैसे उसके साथ रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता वो तो। शक्ल से क्या करूँ, अचार डालेगा क्या वो इसकी शक्ल का? और कब तक रहेगी ये प्यारी शक्ल? अच्छा बताएँ फिर, क्या आपका नाम क्या है? पहले मुझे वो तो बता दें। हाँ, हाँ, लिया नाम है मेरा। हाँ, क्या लिया? लिया मेरा नाम है। अच्छा, हाँ, सही हो गया। तो लिया, आप ये बताओ क्या करना चाहती हो आप ज़िंदगी में? क्या आपके गोल्स हैं? कुछ ड्रीम्स हैं? कुछ सोचा है अपनी लाइफ़ में आपने? हाँ भैया, अभी तो बस हाई स्कूल मैंने कंप्लीट किया है। मामा-पापा ने बोला जल्दी शादी कर लो। मैंने कहा कर लेते हैं। तो बाद में क्या करोगी? क्या करना है? घर में रहूँगी, काम करूँगी, बच्चे पैदा करूँगी और सँभालूँगी। उसने बोला था और वांजी जैसे उसकी तरफ देख ही रहा था। तुम्हारी और कोई लाइफ़ नहीं है क्या? मतलब तुम सिर्फ़ हाउसवाइफ़ बन के रहोगी, कभी बाहर नहीं जाओगी, कुछ करोगी नहीं, अपने लिए क्या करोगी? कुछ भी नहीं, क्या ही करना है, घर के काम ही तो करने हैं। वैसे भी लड़कियाँ क्या ही करती हैं। अच्छा, कुछ नहीं करती लड़कियाँ? वांग जी को अब गुस्सा ही आने लगा था। अच्छा ये बताओ, अगर कभी मेरी और तुम्हारी लड़ाई हो जाए, तो तुम क्या करोगी? मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तो बस चुपचाप बैठ जाऊँगी। जो आप सुनाएँगे मैं सुन लूँगी। और अगर कभी मैंने तुम्हें मारा तो? वांग जी आपसे फिर से ही पूछ रहा था। तो मैं चुप करके रो लूँगी, और क्या करना है मैंने? अगर मैंने तुम्हारे फेस पे स्लैप किया तो? तो मैं दूसरा गाल भी आगे ही काट दूँगी, ताकि आप अच्छे से मार लें। लड़की ने बोला था और वांग जी ने अपने बाल ही नोच डाले। उससे इससे ज़्यादा निकम्मी लड़की तो कोई ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकती थी, और पापा ने क्या ही देख लिया। हाँ, मेरी बहन बहुत अच्छा, आपकी सोच बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इस अच्छी सोच के साथ आप मेरे जैसे बंदे के साथ नहीं रह सकती। क्या हुआ भैया? बस बहन मुबारक हो, आपको हस्बैंड तो नहीं मिलेगा लेकिन एक भाई ज़रूर बन गया है। खुश रहो, जाओ अपने घर चली जाओ। उसने जैसे जल के ही बोला था और उसका सारा मूड फिर से ही ऑफ हो गया। ये क्या ही था? क्यों ही था? आखिर ओमेगा लड़के को क्यों ही कोई अच्छी सी लड़की, कोई कॉन्फिडेंट सी लड़की नहीं मिल सकती? और वो उनके जाने के बाद पापा से भी कितना ज़्यादा नाराज़ था। पापा क्या देखा आपने उसमें? उसको बात तक करनी आती नहीं, भैया-भैया बोल के उसने मेरे कान खा लिए थे, और वो कैसे मेरे से मार खाने तक के लिए रेडी थी। हाँ, तो अच्छी लड़कियाँ ऐसे ही होती हैं। मुझे अच्छी लड़की नहीं चाहिए, मुझे एक कॉन्फिडेंट लड़की चाहिए, जैसे मैं हूँ दूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं दुबकता नहीं हूँ। और वो कैसे मुझसे डरी जा रही थी। मुझे घर में मैं करने वाली बकरी नहीं चाहिए। मुझे एक इंसान चाहिए जो मेरे दुख-सुख को समझे, मेरे साथ हर काम में शरीक हो, जो मुझे समझे जिसे मैं समझूँ। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। प्लीज़ आगे से किसी भी ऐसी को मेरे लिए घर में मत बुलाइएगा। वो जैसे अब मुँह बना के अपने रूम में ही जा चुका था। शाम के 7 ही बज गए थे और उसका मूड ऑफ ही था।
पापा जो उससे डिनर का ही पूछने आए थे, लेकिन उसने बोल दिया उसे कोई भी भूख नहीं है। आज का दिन कोई हद से ज़्यादा ही मनहूस और हद से ज़्यादा बुरा था। एक वो कमीना ऑफिसर, ऊपर से ये उसकी नई नवेली बनने वाली बहन। वो बस ऐसे ही अब बैठा हुआ था और उसने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया था। और तब जैसे उसका मोबाइल एकदम से बजने ही लगा था। ये कोई अननोन और प्राइवेट नंबर ही तो था। उसने जैसे एकदम से उठा ही लिया। हाँ, कौन है? किस वो मौत पड़ी हुई है? घर में भी आराम से नहीं रहने देते तुम लोग। मैं हूँ और मुझे मौत पड़ी हुई है। हाँ, तो मौत पड़ी है तो मरो ना, मैं क्या करूँ? जब मर जाओ तो बाद में कॉल कर देना, आ जाऊँगा मैं, और अगर कोई तुम्हें मारा तो फिर मुझे बताओ, मैं फिर आके उसको मार देता हूँ। और पुलिस वाले से क्या ही चाहते हो? पता नहीं कैसे-कैसे लोग हैं दुनिया में। अरे जब मर रहे हो, मौत आई हुई है तो बस आराम से मरो ना। दूसरों को पता नहीं क्यों ही तंग करते हो? और मरना ही है तो फिर दूसरों को कॉल करके परेशान करने की क्या ही ज़रूरत है? उसने एकदम से बोला था, और अगला बंदा जो कि ज़ोर से ही हँसा था, और वांगजी को उसकी हँसी की आवाज़ से जैसे अब रुकना ही पड़ा। ये ये कौन है? ये तो वही कमीना है। उसने जैसे नंबर चेक किया था, लेकिन वहाँ पे तो बड़ा-बड़ा प्राइवेट नंबर का लिखा हुआ ऑप्शन उसका मुँह ही चढ़ा रहा था। सर, क्या ये आप हैं? उसने अब डरते-डरते बोला था। हाँ, मैं ही हूँ। तुम कहाँ हो इस वक़्त? सर, ये मेरी ड्यूटी ऑफ होने का टाइम है और मैं घर पे होता हूँ, और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम शायद भूल रहे हो ऑफिसर, मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा आईजी हूँ, और मेरे पास सबके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जहाँ हो, जिस हालत में हो, बाहर निकलो। हम काम पे जा रहे हैं। हम काम पे क्यों ही जाएंगे? और वैसे भी आप तो आईजी हैं ना, आपका क्या काम है? अपने ऑफिस में आराम से बैठे हुक्म चलाएं और मज़े करें। वो घूमना फिरना और जलील होना तो हम जैसों का काम है ना। और वैसे भी सर, आई एम सॉरी, लेकिन आपने कितनी ज़्यादा इंसल्ट की है मेरी। हाँ, तो इसमें सॉरी की क्या बात है? और मैं तो सॉरी नहीं हूँ, और ना ही तुम मुझसे उम्मीद रखो। तुम आ रहे हो अभी, और मैं कोई वैसा आईजी नहीं हूँ जो बस आराम से बैठ तोड़े या फिर चेयर के ऊपर बैठ के हुक्म ही चलाए। मैं एक एक्टिव बंदा हूँ और मुझे अपने जैसे लोग ही अच्छे लगते हैं। और वांगजी को अपनी जैसे थोड़ी देर कही हुई बात याद आई थी। वो भी तो अपने जैसे लोगों को ही पसंद करता था। क्या काम है सर? वैसे मेरी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है। पुलिस वाले कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होते। माय डियर एसीपी लैन वांगजी, जल्दी से बाहर आओ, और हम जा रहे हैं। एक जगह पे मुझे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटीज़ का पता चला और हम वहाँ पे जाने वाले हैं। लेकिन आप दूसरे ऑफिसर्स को क्यों ही नहीं लेके जा रहे? क्योंकि ड्यूटी ऑफ हो चुकी है। वो अपने घर जाएंगे या मेरे साथ जाएंगे? तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ सर? मेरे साथ ज़ुबान नहीं चलाओ। तुम्हें अपनी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर, आ रहा हूँ। हाँ, जैसे हो, जिस हालत में हो, बस निकल आओ, इससे पहले कि कुछ बुरा ही हो जाए। वो शियान ने बोला था, और अब वांग जी को बस वैसे ही बाहर निकल के जाना ही पड़ रहा था। वो अपनी कैब तो वहीं भूल चुका था, और अब वो ऑफिसर के साथ जाने के लिए रेडी था, और वो कैसे अपनी पुलिस की गाड़ी में उसके घर के सामने खड़ा था। और वांग जी के लिए ये एक और हैरानी थी। ये आईजी कम और कोई स्टॉकर से आता ही लग रहा था। खैर, उसे क्या, उसके तो जूते की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसे गाड़ी में बिठा के अब पता नहीं कहाँ ही लेके जा रहा था, और वांग जी का मूड तो पहले ही ऑफ था। सर, हम कहाँ ही जा रहे हैं? आपके पास कोई ड्राइवर नहीं है क्या? बोला ना, एक जगह पे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं और हमें वहीं पे जाना है। हाँ, तो वो कौन सी जगह है? मुझे क्या पता। मुझे तो बस लोकेशन से मैंने वो जगह चेक की थी, और अब तो वो मिल ही नहीं रही। तुम इस शहर के हो, तुम बताओगी ना वो जगह कौन सी है? मैं कहाँ से बताऊँ? कौन से मैप से और कौन सी लोकेशन से आपने चेक किया था सर? वो तो मेरे फ़ोन में है। हाँ, तो फिर फ़ोन निकालें ना सर, हमें जाना होगा वहाँ पे। वांग जी ने जल्दी से अपनी गन को देखा था, जो कि पूरी की पूरी लोडेड थी। हाँ, सही है, मैं नेपी निकालता हूँ। उसने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला था, और फिर अपने सर पे भी हाथ मार लिया। क्या हुआ सर? वो वाला मोबाइल तो मैं घर में भूल आया हूँ। तो आप क्या यहाँ पे मुझे घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं? अरे नहीं, घुमाने के लिए नहीं लेके जा रहा। चलो ऐसे करते हैं, पहले मेरे घर चलते हैं, वहाँ पे जाके मेरा मोबाइल ले लेते हैं, फिर हम जाएँगे। वहाँ से मैप और लोकेशन देख के फिर हम जाके उनको पकड़ लेंगे, जो भी वहाँ पे मुजरिम वगैरह होंगे सबको पकड़ लेंगे। हाँ, जैसे वो तो इंतज़ार में बैठे हैं ना कि आप घर जाके मोबाइल लेके उनको ढूँढ के उनको पकड़ लेंगे। हाँ, तो और क्या, मैं क्या करूँ? अब होगी गलती मुझसे। वैसे भी मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे रास्तों का नहीं पता।
होशियार ने बोला था और वांगजी चुप हो गया। और तुम भूल रहे हो मैं तुमसे कितना ज़्यादा ही सीनियर हूँ। मैं एक आईजी हूँ। तुम मेरी रिस्पेक्ट करो ऑफिसर। और तुम ऐसे अकड़ू और अड़ियल घोड़े की तरह बनना बंद करो। सर मैं कोई घोड़ा नहीं हूँ। अच्छा तो क्या घोड़ी हो फिर? और वांगजी जैसे एकदम से चुप ही हो गया था। हाँ सर जो भी समझ लें। नहीं घोड़ी कहाँ से होगे, तुम तो लड़के हो। होशियार ने खुद ही बोला था और वांगजी पास दांत पीस के अब चुप ही था। अब उसे मजीद कोई जुबान नहीं चलानी, लेकिन न जाने कैसे ही उसके मुंह से गुस्से के मारे निकल क्या था। कमीना, क्या बोला तुमने? होशियार ने जैसे एकदम से गाड़ी रोक के उसकी तरफ गुस्से से खा जाने वाली नजरों से देखा था। सर मैंने बोला। और वांगजी एकदम रुका। मैंने बोला पसीना। देखिए सर आपको कितना ज़्यादा ही पसीना आ रहा है, कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है आपको। उसने जल्दी से जैसे टिश्यू के बॉक्स से आधे टिश्यू निकाल के तो उसके फेस पे दे मारे थे। मैं अभी साफ कर देता हूँ सर। उसने जैसे जल्दी से अच्छा बनते हुए बोला था और वो शियान बात चुप ही हो गया। ये क्या ही चीज़ था जो एकदम से इतना ज़्यादा गर्म और एकदम से कैसे बर्फ़ की तरह ठंडा ही हो जाता था। लेकिन जैसा भी था वो शियान को तो इसी के साथ रहना है और उसे तो कोई भी मुजरिमों को पकड़ने नहीं जाना। उसे तो बस इसके साथ रहना है, इसके साथ टाइम स्पेंड करना है। तभी तो वो उसे झूठ बोल के यहाँ पे लाया और आप अपने घर में भी ले जाएगा। फाइनली वो वुशियान के घर में पहुंच ही चुके थे। ये घर जो उसे गवर्नमेंट की तरफ से मिला था वो यहाँ का तो था ही नहीं ना। और वांग जी अब उसके घर जाने पे जैसे पहली दफ़ा सोच ही रहा था, क्या वो अपने ऑफिसर के घर में ऐसे अकेले मुंह उठा के दंदनाता हुआ जाता अच्छा लगेगा? लेकिन वो बंदा भी तो साथ है ना जिसका घर है, वो कौन सा चोरी छुपे जा रहा है? फिर वो अंदर चला ही गया। घर में अभी इतना ज़्यादा फर्नीचर वैसे ही पड़ा हुआ था और सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें थी जो कि बस यूज़ में थी। और एक दिन में उन्होंने कितना ही सामान था जो कि यूज़ कर लेना था। वांगजी बस वो शियान के पीछे पीछे चलता आ गया था और फिर उसने उससे ड्राइंग रूम में बैठने को ही बोला। मैं अभी अपने रूम में जाता हूँ और मोबाइल लेके आता हूँ, आप बैठो यहाँ पे। वो उसे बिठा के चला गया था और वांगजी पूरे घर को देख ही रहा था। हाँ अच्छा सा बड़ा सही घर था, लेकिन घर में लोग कहाँ थे? वहाँ पे सिर्फ उसने वो शियान को ही देखा था और तभी एक बहुत ही हैंडसम सा बंदा जो कि बहुत अच्छे तरीके से ड्रेसअप हुआ था उसके आगे पानी और जूस ला के रख ही चुका था। थैंक यू, मुझे ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके सर, आप हमारे गेस्ट हैं और सर ने बोला है कोई भी गेस्ट बिना चाय पानी और जूस के तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसने अदब से ही बोला था और वांगजी उसकी तरफ देख ही रहा था। आप कौन? मैं सर का सर्वेंट हूँ। अच्छा, अच्छा सही हो गया। और कौन-कौन है यहाँ पे? वांगजी को जाने क्यों ही क्यूरियोसिटी हो रही थी इतने बड़े घर में किसी और को ना ही देख के। और कोई भी नहीं है। सारे के मामा-पापा वो दूसरी सिटी में रहते हैं और सारे यहाँ पे हैं। या फिर मैं। और सार को ज़्यादा लोग पसंद नहीं है, ना ही ज़्यादा नौकर-चाकर रखना। इसलिए बस मैं ही हूँ जो सार के साथ रहता हूँ। अच्छा, तो आपको कब अपॉइंट किया गया यहाँ पे? मुझे किसी ने अपॉइंट नहीं किया। मैं तो कब से ही उनके साथ हूँ, वो बचपन से मेरे साथ हैं। हम दोनों इकट्ठे खेला करते थे। और वो बता रहा था और वांगजी ने देखा कैसे बोलते-बोलते उसके फेस पे इतनी ज़्यादा ही खुशी थी। जैसे वो शियान का नौकर नहीं बल्कि कुछ और ही हो। कैसे उसके गाल रेड-रेड हो रहे थे। हो, अच्छा सही हो गया। वांगजी ने जैसे पानी का गिलास उठा ही लिया था और वो आहिस्ता-आहिस्ता पी भी रहा था तभी वो शियान आ गया। चलें सर? हाँ, चलते हैं ना, लेकिन पहले कुछ चाय कॉफ़ी हो जाए। जाओ, जल्दी से जाओ और हमारे लिए कुछ बना के लेके आओ। क्या बनाऊँ सर? वैन चाओ जो कि आप वो शियान की तरफ देख ही रहा था और वांगजी को जाने क्यों ही उसका देखना इतना ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। कॉफ़ी। और आप क्या लेंगे ऑफ़िसर? सर मैं कुछ भी नहीं। नहीं ऐसे कैसे, चाय या कॉफ़ी कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा कॉफ़ी मंगवा लें सर। वांगजी ने जैसे जान ही छुड़ाई थी। हाँ तो 2 स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ीज़। ओके। जी अच्छा। वैन चाओ चला ही गया था और शियान और वांगजी अब पास बैठे हुए थे। और वांगजी जो कि अब पूरे घर को ही देख रहा था। कितना ज़्यादा वीरान कोई घर था। क्या देख रहे हो ऑफिसर? मेरे घर में और कोई नहीं है, बस मैं हूँ और चाओ हैं।
जानते हो, जो भी बंदा मेरे साथ रहता है उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इसी वजह से मैं किसी को नहीं लेके आता। पता नहीं किसी को मुझसे क्या है दुश्मनी और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी की लाइफ को कोई भी डेंजर हो। बस चाओ है ये बचपन से ही मेरे साथ है। इसके माँ-बाप भी हमारे यहाँ काम करते थे और ये भी, इसलिए मैं इसे लेके आ गया। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। वो शियान बोल रहा था और वांजी को क्या ही लगे, बाहर में जाए वेंचा और बाहर में जाए वो शियान उसके साथ, उसे क्या ही लेना देना। उसने बस किया था। कॉफ़ी आ चुकी थी और अब जैसे वो शियान वांगजी की तरफ देखते हुए आहिस्ता-आहिस्ता कॉफ़ी का एक घूँट पीने ही लगा था और वांजी को वो कड़वी-सी कॉफ़ी पता नहीं क्यों ही अच्छी नहीं लग रही थी। कैसी अजीब-सी वो कड़वी-सी कॉफ़ी थी। बंदा कुछ तो उसमें शुगर डाल ही लेता है और वो शियान वो तो जैसे पूरे मज़े से उसे पिए ही जा रहा था। इसमें थोड़ी चीनी डाल सकते हैं क्या? वांजी ने जैसे बोला था और चाव ने उसकी तरफ ही देखा था। जी श्योर, क्यों नहीं। वो उससे कप लेके चला ही गया था और फिर थोड़ी देर बाद यह था। वो शियान तब तक बस वांगजी की तरफ ही देखे जा रहा था, जैसे वो कॉफ़ी नहीं बल्कि उसे ये कि एक घूंट काट के अपने अंदर ही उतारना चाहता हो। वांगजी को जाने क्यों ही उसकी नज़रें जैसे अपने आर पार होती हुई फील हो रही थी। सर कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखें। मैं तुम्हें कहाँ देख रहा हूँ? मैं तो बस वहाँ पे विंडो में देख रहा हूँ। होशियार ने जल्दी से अपनी नज़रें जैसे दूसरी साइड पे कर ली थी और तभी चाव जो कि अब दूसरा कप ले ही आया था और वो कैसे अब होशियार की तरफ देख रहा था, जैसे उसे किसी बात का बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा हो। जाओ जाओ आराम करो, जाके बहुत ज़्यादा काम कर लिया तुमने। और हाँ, ऑफिसर्स के लिए जब भी कॉफ़ी या कोई चाय वगैरह बनाओ तो उनसे पूछ लिया करो कि वो कितनी शुगर लेते हैं। ऐसे किसी को कड़वी कसीली सी कॉफ़ी मत दिया करो। वो शियान ने बोला था और वैन चाय जो के बाद सॉरी करके वहाँ से चला ही गया था और फिर वो किचन में खड़ा न जाने कितनी देर तक वो शियान को उस नए आने वाले बंदे को देखते हुए देख ही रहा था और फिर वो अपने रूम में चला भी गया। उसे क्या ही लेना देना इन सब से। वांगजी और वशान दोनों कॉफ़ी ख़त्म करके अब उठने ही लगे थे कि अचानक जाने क्यों ही जैसे वांगजी के सर में शदीद दर्द ही होने लगा था। ये उसे क्या ही हो रहा है। उसने एकदम से अपना सर ही पकड़ लिया था और वशान आगे बढ़ा। ऑफिसर वांगजी, क्या आप ठीक हैं? सर, मेरे सर में क्यों ही दर्द हो रहा है। उसे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी। वो अपनी हीट में भी नहीं है, उसने कुछ ऐसा वैसा खाया पिया भी नहीं है, तो आखिर उससे क्या ही हो रहा है। ओह आई थिंक आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले चुके हैं। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वो शान उसके करीब हुआ था और वांगजी जैसे उसके ऊपर ही गिर गया और पता नहीं उसके साथ क्या ही हो रहा था। उसके ऊपर तो उसका अपना कंट्रोल भी नहीं रहा था। उसकी आंखें जैसे लाल ही होने लगी थी और पता नहीं क्यों ही उसके सर में दर्द होने के साथ साथ जैसे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आना शुरू हो गया था। ये क्या हो रहा था उसके साथ और क्यों ही हो रहा था? आप ठीक है ना ऑफिसर? मैं डॉक्टर को बुलाऊं या आपको हॉस्पिटल ले चलूं? वो शान एकदम से परेशान ही हो गया था और वांगजी ने जैसे ज़ोर से उसे आगे कर लिया। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, लेकिन जो कुछ हुआ है तुम्हारे घर आने के बाद हुआ है। तुम कमीने इंसान, तुमने मुझे क्या पिलाया है? क्या बोले जा रहे हो ऑफिसर वांगजी? वो शान ने एकदम से उसे अलग किया था, लेकिन वांगजी का पूरा फेस और उसकी आंखें तो जैसे रेड ही हो चुकी थी गुस्से के मारे। उसके बाल जो कि पूरे बिखर के उसके फेस पे ही आ रहे थे और वो कितना ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा था। तुम तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? हाँ, बोलो क्या करना चाहते हो? मुझे क्यों नहीं जीने देते? आज पहला दिन है और तुमने कैसे मेरी ज़िंदगी को अज़ाब बना के रख दिया है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे आराम नहीं करना होता? क्या मैं थकता नहीं हूँ? कैसे तुम मुझे यहाँ पे ले आए और बार-बार मुझे क्या ही तुम जताना चाहते हो ये बोल के कि तुम फ़िक्र करते हो, तुम बहुत अच्छे हो? हाँ, तुम क्यों नहीं मुझे जीने देते? क्या किया मैंने ऐसा ऑफिसर वांगजी? वो शियान को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और वांगजी ने एकदम से जैसे उसे कॉलर से पकड़ लिया। तुमने मुझे जलील किया है कमीने आदमी। मैं? वो शियान जैसे आप हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। हाँ तुमने,
तुम एक बहुत बुरे आदमी हो। मैंने 3 महीने इतनी ईमानदारी से ड्यूटी की। कोई भी क्राइम होता था वहाँ पे मैं सबसे पहले होता था। लेकिन तुम्हारे इस मुँह से मेरे लिए एक वर्ड नहीं निकला तारीफ़ का। मैं तुम्हें लेने गया था एयरपोर्ट, अपने सारे फ़ौज के साथ गया था। तुम्हें सैल्यूट करने के लिए, तुम्हें लेके आने के लिए। लेकिन मैंने क्या ही देखा, वहाँ पे एक आदमी कैसे ही अपनी बीवी को मार रहा था। तो क्या मैं लॉ वायलेट होने देता? मैं उससे बस लेके आ गया था। और क्या ही हो गया अगर मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया तो? हाँ, तुमने कैसे ही सबकी तारीफ़ की, अपने उन सारे चमचों की तारीफ़ की जिनसे तुम मिले नहीं, जिन्होंने एक हाथ पाँव नहीं हिलाया, जो आराम से बस अपने ऑफ़िस में बैठे रहते हैं। और एक मैं हूँ जो सड़कों पे ज़लील होता रहता हूँ। मुझे तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा क्यों बोला? वो जैसे उसका कॉलर झंझोड़ के उससे पूछे जा रहा था और वो शानबाज चुपचाप उसकी तरफ देख ही रहा था। आई एम सॉरी ऑफिसर, मुझे नहीं पता था तुम इतना ज़्यादा गुस्सा करते हो। हाँ, गुस्सा नहीं करता मैं, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मैं तुम्हें गुस्से में लग रहा हूँ क्या? ये मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, लेकिन एक बात मैं बता दूँ, मुझे कोई लेट डाउन करे, मुझे कोई किसी से कम समझे या फिर कोई मेरी अच्छाई को बुराई में बदलने की कोशिश करे, मुझे उस बंदे से हद से ज़्यादा नफ़रत होती है। और तुम मुझे कैसे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ किसी कुत्ते की तरह दुम हिलाता-हिलाता फिरूँ? हाँ, नहीं होती मुझसे नौकरी, नहीं करनी मुझे, निकाल दोगे नौकरी से? हाँ, सच में निकाल दोगे क्या? नहीं निकालूँगा, तुम प्लीज़ रिलैक्स रहो। वो शियान समझ रहा था, ये वांगजी नहीं बल्कि उसके अंदर जैसे कुछ और ही बोल रहा था। उसने उसे सोफ़े पे बिठा ही दिया था। हाँ, तो निकालना है तो निकाल दो, मैं अपनी जान ले लूँगा। मैंने बहुत मुश्किल से, जानते हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल से ट्रेनिंग करके, बहुत मेहनत से ये नौकरी हासिल की है। मैंने अपनी कितनी हिर्स को छुपाया, कितने ज़्यादा दर्द बर्दाश्त किए, किसी को पता नहीं चलने दिया अपनी सच्चाई के बारे में। मैंने ये सब किया है सिर्फ़ एक जॉब को हासिल करने के लिए। मैंने खुद को एक ओमेगा से अल्फ़ा की तरह बनाया है। मैं किसी के नीचे नहीं लाग सकता, मैं कभी किसी के आगे झुक नहीं सकता। और अगर कोई मुझे झुकाएगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा। वांगजी जैसे बोल रहा था और उसकी आँखों से आँसू ही निकलने लगे और वो शान उसके पास बैठ के जैसे उसको अपने सीने से लगा चुका था। आई एम सॉरी ऑफिसर वांगजी, चुप हो जाओ प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वो ऐसे उसे अपने साथ लेकर जैसे बोल रहा था और वांगजी चुप हो ही गया। वो शान ने उसे खुद से अलग किया था और वो अब सच में चुप ही था। और जैसे कितनी तेज़ सैंड जैसे फिर से वो शान की नाक से टकराई थी और उसका दिमाग जैसे घूमने लगा। नहीं नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसे नहीं सोच सकता, ऐसे नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसने जैसे वांगजी को पकड़ा था और उसे लेके अपने बेडरूम में आ गया। तुम यहाँ पे लेटो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। वांगजी बस इतना ही बोला था। वो इतना कुछ बोल के जैसे अब एकदम चुप सा ही हो गया था और पता नहीं क्यों ही था। और फिर डॉक्टर भी आ ही गया था। उसने वो शियान के कहने पे उसे चेक भी किया था और फिर जैसे उसका ब्लड सैंपल लेके वो चला भी गया था उसको मेडिसिन दे के। और हाँ, वांगजी और वो शियान दोनों ही रूम में थे। वो वैसे ही लेटा हुआ था और उसकी आंखें बांधी थीं, लेकिन वो सोया नहीं था। उसकी बॉडी और सर जो कि बहुत ज़्यादा ही दर्द खा रहे थे और पता नहीं क्या ही हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था जैसे वो ऊँची-ऊँची आवाज़ में चिल्लाए, रोए-पीटे और पता नहीं क्या ही किसी को मार ही डाले। लेकिन उसने बहुत मुश्किल से जैसे उसको कंट्रोल किया था और मेडिसिन की वजह से अब वो थोड़ा-थोड़ा अच्छा फ़ील कर ही रहा था। और फिर वो शियान जैसे उसके पास ही आके बैठ गया। वैन चाओ को तो उसने कब से उसके रूम में भेज दिया था, वो अब नहीं आने वाला। वो उसके पास बैठा अब उसका हाल ही पूछ रहा था, कैसे हो तुम? तुम ठीक हो? मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने क्या कुछ ही बोल दिया है। शायद अब वो थोड़ा-थोड़ा होश में ही आ रहा था और उसे अजीब सा ही फ़ील हो रहा था। उसने क्या ही बोल दिया होगा और क्या ही बता दिया होगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे भी तुमने सही बोला, मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँगा और सबको बताऊँगा तुम कितने अच्छे ऑफ़िसर हो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, अब वक्त गुज़र ही चुका है, वांगजी ने बोला था। और
वो शियान जैसे अब उसके पास हुआ था। वो उसकी आँखों पे आए, उसके बाल ही हटा रहा था प्यार से, और उसकी बॉडी जो कितनी ज़्यादा ही गर्म थी। वो शियान जैसे फिर से अपना कंट्रोल खोने लगा था। पूरे कमरे में बस एक ही खुशबू थी, वांगजी के परफ्यूम की, जो उसने पूरी आधी डब्बी तो अपने ऊपर छिड़क ही डाली थी। कुछ उसकी परफ्यूम और कुछ उसकी सेंट, और ये दोनों खुशबुएं मिलके तो जैसे वो शियान के दिमाग को अपने पूरे कंट्रोल में ही ले रही थी। वो उसके बाल हटाने के लिए आगे बढ़ा था, और फिर वो पीछे हो ही नहीं सका। वो बस वांगजी की थोड़ी थोड़ी खुली आंखों में जैसे डूब ही गया, और वांगजी ने अपनी आंखें जैसे एकदम से बंद ही कर ली थी। उसने उस शियान की जैसे गरम गरम सांसों को एकदम अपने बहुत ही पास फील किया था। उसकी आंखें एकदम से खुली थी, और उसने क्या ही देखा था। वो शियान जो कि उसके ऊपर झुका जैसे उसे किस करने वाला था। नो, वो बस इतना ही बोला था, लेकिन वो शियान जैसे उसके कुछ भी बोलने से पहले उसे अपने कब्जे में कर ही चुका था। उसके दोनों हाथ जो कि अब वांगजी के दोनों हाथों को जकड़ ही चुके थे, और वो जैसे पूरा का पूरा एकदम से वाइल्ड होके उसके ऊपर ही आ चुका था। उसने अपने होंठों के जैसे वांगजी के होंठों से जोड़ ही दिया था, और वो कैसे सब भूले उसे किस ही कर रहा था। वांगजी की आंखें जो एकदम से आंसुओं से भर गईं, उसके अंदर से सारी ताकत जैसे खत्म ही हो चुकी थी। जो भी उसके साथ हुआ था उसके बाद तो कुछ भी नहीं कर सकता था वो कैसे एकदम से बेबस ही हो गया था। ये क्या हो रहा था उसके साथ? क्या सच में उसके आईजी ने, उसके ऑफिसर ने उसको ट्रैप किया है? उससे ये सब करने के लिए वो क्या उसे कोई मेडिसिन दे चुका है? वांगजी के दिमाग ने बस सारी बात यही सोची थी, और फिर जैसे वो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वो एक पुलिस ऑफिसर, वो सबसे बहादुर और सबसे इंटेलिजेंट, वो जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता, कैसे एकदम लाचार और बेबस सा किसी के बेड पे पड़ा था, और वो अगला बंदा जो उसके ऊपर पूरी तरह डोमिनेट ही कर चुका था, जो अब उसको बस ज़बरदस्ती किस करते करते उसकी शर्ट के बटन तक ही खोल चुका था। वांगजी को लगा इतनी जिल्लत से अच्छा है तो वो मार ही जाए। उसने अपनी सांस रोक ली थी, और फिर जैसे उसका दिल जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता ही धड़कने लगा। उसे मर जाना है, वो ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसकी इज्जत, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कहाँ ही चली गई। वो एक बॉटम बन के रह गया। 10 मिनट गुजर ही चुके थे। वो शान को ऐसे ही उसके ऊपर अटैक करते और अपना कंट्रोल खोते, और फिर उसे एकदम से जैसे रियलाइज़ हुआ था वांगजी तो बिल्कुल हिल-जुल नहीं रहा, वो बोल भी नहीं रहा। जो उसने थोड़ी बहुत मूवमेंट की थी वो भी नहीं हो रही, और फिर जैसे वो होश में ही आया था, वो एकदम पीछे हुआ था और उसने देखा था जो कुछ भी उसने काट डाला था। वांगजी की शर्ट जो कि पूरी की पूरी उसने फाड़ ही डाली थी, और वांगजी की अपर बॉडी पर सिर्फ उसकी बाइट मार्क्स के निशान थे, और कहीं-कहीं उसकी बॉडी से ब्लीडिंग भी तो हो रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? वो शियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये उसने क्या ही काट डाला है। और तभी उसका ध्यान ऊपर गया था, वांगजी की नेक पे ये क्या हुआ? वहाँ से ब्लड निकल रहा था, और उसके होंठों से भी। और वो शियान जैसे अपना सर पकड़ के बैठ ही गया। क्या ये सब उसने किया है? क्या वो एकदम से इतना जानवर बन गया? ये क्या कर दिया उसने, और क्यों ही कर दिया उसने?